Now we start. हम स्टार्ट करते हैं हमारा कॉन्सेप्ट टाइप्स ऑफ डिसीजन. टाइप्स ऑफ डिसीजन. दो टाइप के डिसीजंस होते हैं हमारे. एक होते हैं प्रोग्राम और एक होते हैं नॉन प्रोग्राम. इन्हें हम स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड भी कहते हैं. ठीक है जी. जितने भी हमारे प्रोग्राम्ड होते हैं, यानी हमारा जो भी प्रोग्राम्ड डिसीजंस हैं, वो हमारे रूटीन टास्क के डिसीजंस होते हैं. मींस अगर मैं बात करूं मेरे प्रोग्राम डिसीजंस क्या हैं, मेरे स्ट्रक्चर डिसीजंस क्या हैं, या मेरे प्रोग्राम डिसीजंस क्या हैं, डिसीजंस क्या है, स्ट्रक्चर डिसीजंस और प्रोग्राम डिसीजंस क्या है, तो नोन एज डिसीजंस फॉर रूटीन टास्क. जितने भी रूटीन टास्क होते हैं वो. और मेरे स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजंस या नॉन प्रोग्राम डिसीजंस वो होते हैं मेरे नॉन रेगुलर. जितने भी नोन एज डिसीजंस फॉर एडहॉक और प्लानिंग रिलेटेड टास्क. अब आप सोचेंगे मैडम ने ये एडहॉक क्या है. एडहॉक मीन्स होता है नॉन रेगुलर. ठीक है जी. एडहॉक मीन्स नॉन रेगुलर, यानी स्ट्रक्चर्ड जितने भी रेगुलर रूटीन टास्क और अनस्ट्रक्चर्ड जितने भी नॉन रेगुलर जितने भी टास्क होते हैं, जिनके लिए हमें प्लानिंग करनी पड़ती. मतलब हम लोग कोई हमें पता नहीं होता कि ये होंगे या नहीं होंगे. जो रूटीन है वो तो होने होंगे. ठीक है जी. तो अब मैं इनके बारे में आपको हम कंटेंट को लिखेंगे. प्लीज राइट डाउन द कंटेंट ऑफ प्रोग्राम एंड नॉन प्रोग्राम्ड. सबसे पहले हम प्रोग्राम्ड के बारे में लिख रहे हैं. प्रोग्राम्ड डिसीजंस. It refers to decisions made on problems and situations by reference to a predetermined set of precedents, procedures, techniques and rules. यहां पे हमारे प्री डिसाइडेड रूल होंगे. प्रोसीजर इज applied to arrive at decisions. Used for familiar, routine, recurring problems. यहां पे हमारी हर प्रॉब्लम के लिए प्री डिटरमाइंड सॉल्यूशंस होते हैं. सो हमें ये कंटेंट में लिखना है प्री डिटरमाइंड solutions for every
प्रॉब्लम। ठीक है जी, एक पॉइंट और लिखेंगे यहाँ पे, इसे हमें कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के लिए भी प्रोग्राम करना पड़ सकता है, तो कुड बी प्रोग्राम्ड टू कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब हम नोट करेंगे नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजंस के लिए। नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजंस, नॉन प्रोग्राम डिसीजंस क्या है? कंटेंट जो मैंने बताया नॉन रेगुलर टास्क के लिए होते हैं, तो इट रेफर्स टू दोज विच आर मेड ऑन सिचुएशंस एंड प्रॉब्लम्स that are novel and non-repetitive। यहां पे हमारी जो इंफॉर्मेशन होती है फुली अवेलेबल नहीं होती, जबकि हमारी प्रोग्राम्ड में फुली अवेलेबल होती है। तो आप ये कंटेंट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इंफॉर्मेशन नॉट फुली अवेलेबल। नो प्रोसीजर, इसका कोई प्रोसीजर नहीं है, उसका प्रोसीजर होता है प्रोग्राम का, इसका कोई प्रोसीजर नहीं है। नो प्रोसीजर टू अराइव एट डिसीजंस। नेक्स्ट पॉइंट, नो रेडीमेड, यहां पे रेडीमेड सॉल्यूशंस नहीं होते, जबकि वहां पे होते हैं नो रेडीमेड सॉल्यूशंस। प्रॉब्लम्स टाइम टू टाइम चेंज होती जाती है, प्रॉब्लम्स का जो नेचर है चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है जी, ये हमारे नॉन प्रोग्राम्ड है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जो फैक्टर्स के अंदर आता है। अभी हमने फैक्टर्स में देखिए लास्ट अभी हमने क्या किया, ऑपरेशनल फंक्शंस किए, उसके बाद मैंने टाइप्स ऑफ डिसीजंस आपको बताए हैं कि कितने टाइप्स के डिसीजंस होते हैं। अब हम बात करेंगे लेवल ऑफ एग्जीक्यूटिव्स या मैनेजमेंट एक्टिविटीज। तो 3 लेवल होते हैं जी इनके। कितने लेवल होते हैं? 3 लेवल होते हैं। एक तो है स्ट्रैटेजिक लेवल, दूसरा है टेक्टिकल लेवल, तीसरा है ऑपरेशनल लेवल। 3 लेवल है, ये डिसाइड करता है। स्ट्रैटेजिक लेवल दे डिसाइड, इनको डिसाइड करना होता है डिसीजंस के बारे में। टेक्निकल लेवल दे मेक थिंग्स टू बी डन, यानी इन्हें जो डिसाइड किया है इसको करने के लिए क्या क्या चीजें करनी है वो ये बनाते हैं। दे मेक थिंग्स कि कैसे कौन सा काम होना है, थिंग्स टू बी डन। और ऑपरेशनल लेवल ये हम एक्चुअल में करते हैं, यानी दे डू, यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, उस डिसीजन को, उस टास्क को परफॉर्म किया जाता है। तो 3 लेवल्स हैं हमारे, तीनों के बारे में मैंने आपको अभी बताया। अब हम इसको एक्सप्लेन में देखेंगे हमारे 3 लेवल्स। मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको लेवल्स के बारे में बता रही हूँ कि लेवल में मेरे किस तरीके से हमारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट एक्टिविटी होती है। एक डायग्राम बना रही हूँ, देखिए ये है मेरी टॉप स्ट्रैटेजिक
डिसीजंस। ये है मेरी मिडल यानी टैक्टिकल डिसीजंस। ये है मेरा ऑपरेशनल लेवल। जहां पे हमारे सुपरवाइजरी लेवल आते हैं। ठीक है जी। अब बेसिकली अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो टॉप स्ट्रेटेजिक हमारी क्या है, जहां पे प्लानिंग होती है इंफॉर्मेशन की, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को देख के कंट्रोल भी किया जाता है। और ये जो मेरा करता है वो EIS और MIS करता है। अभी हम इसको आगे जाके एक्सप्लेन करेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट लेवल में हमारा क्या क्या चीजें होती हैं। तो बेसिकली देखो, ये जो मेरा लेवल है टॉप जो है, ये प्लानिंग करता है इंफॉर्मेशन की। ठीक है जी। और कंट्रोलिंग भी करता है, कंट्रोल भी करता है। जबकि मेरा मिडल जो है वो सिर्फ कंट्रोलिंग करता है, ये दोनों चीजें करता है, ये भी करता है, ये भी करता है। एंड ऑपरेशनल ये कंट्रोल करता है, उसके ऊपर वर्क करता है, ये काम ये करता है। बट टॉप लेवल ही मेरा ऐसा है जो दोनों चीजों को करता है। ठीक है, चलिए अब हम हर लेवल को डिस्कस करेंगे कि मेरे लेवल में क्या क्या चीजें कैसे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे स्ट्रैटेजिक लेवल, जो हमारा टॉप लेवल। ठीक है जी। सबसे पहले हमारा होगा फर्स्ट लेवल, जो है हमारा स्ट्रैटेजिक लेवल, और जिसको हम टॉप लेवल भी कहते हैं। ये क्या करते हैं? दे डिसाइड। मैं पहले भी बता चुकी हूं, दोबारा बता रही हूं, ये डिसाइड करते हैं। अब इसमें जो पॉइंट्स हैं नोट कीजिए। स्ट्रैटेजिक लेवल, strategic level management is concerned with the developing of organizational मिशंस, ये हमें मिशंस डेवलप करता है। ऑब्जेक्टिव्स, ये हमें ऑब्जेक्टिव्स डेवलप करता है। एंड स्ट्रैटेजीज डेवलप करता है इनको करने की। ये मेरा स्ट्रैटेजिक लेवल का काम है। ठीक है, तो डिसीजन मेड, यानी अगर हमारी हम बात करें तो डिसीजंस जहां बनते हैं, डिसीजंस मेड एट दिस लेवल। ठीक है जी, एट दिस लेवल। अब हम बात करते हैं सेकंड, हमारा टेक्टिकल लेवल और मिडिल लेवल। यहां पे क्या होता है, यहाँ पे हमें जो हमारे जो डिसीजन डिसाइड किए गए हैं, जहां हमारे डिसीजंस बने हैं, उनके लिए हमें क्या क्या काम करने हैं, उसकी हायरार्की, मैनेजरल हायरार्की यहाँ पे होती है। तो दिस लेवल लाइज इन मिडल ऑफ मैनेजरल hierarchy these decisions are made to implement strategic decisions
taken by top level management, यानी जो मेरे टॉप लेवल मैनेजमेंट ने जो डिसीजंस बनाए हैं उनके ऊपर काम करना, इम्प्लीमेंटेशन करना, वो टेक्निकल लेवल का काम। अब है हमारा थर्ड, ऑपरेशनल लेवल। ऑपरेशनल लेवल यानी ये एक्चुअल में करते हैं, तो दे डू। तो यहां पे हमारे पॉइंट्स होंगे, हेयर मैनेजर्स कोऑर्डिनेट the work of others who are not themselves managers। एक पॉइंट और लिखेंगे, they ensure that specific tasks are carried out by effectively and efficiently। ठीक है जी, ये हमारे तीनों लेवल्स हैं। 3 लेवल्स अभी हमने यहाँ पे किए। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे, अभी मैंने जो आपको कराया ये बेटा फैक्टर्स से ध्यान रखना, जो हमारे फैक्टर्स इंफॉर्मेशन से रिलेटेड थे। तो फैक्टर्स ऑन विच इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स डिपेंड्स, ये वो फैक्टर्स थे। अब हम बात करते हैं रोल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम इन बिजनेस, कि मेरे इंफॉर्मेशन सिस्टम का क्या रोल है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम इन बिजनेस। सबसे पहला रोल क्या है, ये हेल्प करता है हमारे स्ट्रेटेजिक प्लान को इम्प्लीमेंट करने में, यानी अच्छे से वो काम हो उसमें हमें हेल्प करता है। तो सबसे पहला क्या है, हेल्प्स टू इम्प्लीमेंट स्ट्रैटेजिक प्लान effective and efficiently। effectively and efficiently। सेकंड क्या करता है, ये हमें टाइमली डिसीजन देता है। तो हेल्प इन टाइमली डिसीजंस। थर्ड है हमारा, ये रिड्यूस करता है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को भी। तो हेल्प्स टू रिड्यूस कॉम्प्लेक्स डिसीजंस। नेक्स्ट है हेल्प्स इन बेटर डिसीजन मेकिंग, ये हमें अच्छी डिसीजन को लेने में भी मदद करता है। ठीक है जी, और ये इंक्रीज करता है प्रोडक्टिविटी भी। तो हेल्प्स टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, helps to increase productivity। ये थे हमारे रोल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम
इन बिजनेस। इसके बाद हमारा है हमारे कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम की जो है वो क्या है, तो वो हम डिस्कस करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है CBIS, कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम ओपन कर लीजिए बेटा। CBIS, कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। CBIS full form is computer based information सिस्टम। अब देखिए, जो इंफॉर्मेशन सिस्टम कंप्यूटर बेस्ड है वो कंप्यूटर CBIS है, लेकिन इसके अंदर कितने कंपोनेंट्स हैं, यानी इसमें कितने कंपोनेंट्स होते हैं, तो इसमें हमारे कुल मिला के जो कंपोनेंट्स हैं और मेन कंपोनेंट्स हैं वो है, सबसे पहला है हमारा हार्डवेयर, दूसरा है सॉफ्टवेयर, थर्ड इज डेटा, फोर्थ इज प्रोसीजर्स एंड फिफ्थ पीपल यानी यूजर। ठीक है जी, तो ये पांच मेरे कंपोनेंट है। अब पांचों को मैं डिस्कस करूंगी। देखिए, हार्डवेयर, हार्डवेयर क्या है, जो रेफर कर रहा है मशीनरी। हार्डवेयर क्या है, जितनी भी मेरे हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, जो भी मेरी मशीनरीज हैं, तो दिस विल कंटेन CPU, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी एंड नेटवर्क कंपोनेंट्स आल्सो। तो हार्डवेयर क्या है, लिख लीजिए, हार्डवेयर में क्या क्या चीजें होती हैं हमारी। दिस विल कंटेन CPU, input output devices, memory and network components, एक्सेट्रा। दूसरा है मेरा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीजें होती हैं, सॉफ्टवेयर में हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, डेटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ये सब चीजें हमारी सॉफ्टवेयर में होती हैं। यानी दिस विल हैव सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है बेटा जी हमारा, आपने शायद IPCC में पढ़ा होगा, OS होता है हमारा। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इज OS एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। application software just like data processing सॉफ्टवेयर। ठीक है जी, ये हमारा सॉफ्टवेयर है। अब नेक्स्ट है हमारा डेटा। डेटा में क्या क्या चीजें हैं, डेटा में मेरी जो भी कलेक्शन होगा, यानी डेटाबेस, जस्ट लाइक हमारा डेटाबेस, कलेक्शन ऑफ डेटा, हमारा डेटा होगा। तो दिस विल बी organized collection of data
and also known data बेस। ठीक है जी। इसके बाद है प्रोसीजर्स। प्रोसीजर जहां पे हमारे सारे प्रोसीजर्स आएंगे, तो इट इज हमारे जितने भी रूल्स होते हैं फॉर यूज ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, वो चीज आएंगी। तो दिस includes rules or policies for the use of CBIS। ठीक है जी। इसके बाद है हमारा पीपल कौन है? हमारा यूजर है। पीपल कौन है? हमारा यूजर है। तो दिस इंक्लूड यूजर्स necessary to run, user who will develop and use the information, who will develop and use the information। ठीक है जी। ये हमारे कंपोनेंट ऑफ CBIS होते हैं। दीज आर द कंपोनेंट ऑफ CBIS। इसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट है कि मेजर एरियाज ऑफ CBIS क्या है। मेजर एरिया ऑफ CBIS, मेजर एरियाज ऑफ CBIS। सबसे मेजर एरिया तो है जी इसका फाइनेंस। कौन सा है बेटा जी? फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। ठीक है। अब फाइनेंस एंड अकाउंटिंग कैसे? जितने भी, अगर हम कहें, अगर फाइनेंस अकाउंटिंग की बात करें तो इनपुट में क्या जाएगा? बैंक, कैश, सेल, परचेज, रिसिप्ट्स, पेमेंट्स, ये होगा। ठीक है, ये इनपुट में होगा। ये क्या है? मेरा इनपुट है। और जब ये इनपुट प्रोसेस हो जाएगा तो आउटपुट में क्या आएगा? आउटपुट में क्या आएगा? कैश फ्लो, फाइनल फ्लो, लेजर, बैलेंस शीट, ये मेरा आउटपुट में आएगा। ठीक है जी। अब हमारे बहुत सारे मेजर एरियाज हैं। हम वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे। फाइनेंस के बाद हमारा सेकंड है मार्केटिंग। सेकंड मेजर एरिया है मार्केटिंग और मैन्युफैक्चरिंग। सेकंड मेजर एरिया इज मार्केटिंग और मैन्युफैक्चरिंग। मार्केटिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, यहां पे हमारे इनपुट क्या होंगे?
जब हम मार्केटिंग करते हैं तो हमारे क्या इनपुट होते हैं? एडवर्टाइजमेंट करना, एडवर्टाइजिंग, ये होगा, एडवर्टाइजिंग होगा। और क्या हो सकता है? ऑर्डर मैनेजमेंट करना, और जर्नल बिल्स देखना कि कितने बिल्स क्या हैं, जर्नल बिल्स, कस्टमर का इंफॉर्मेशन रखना। ठीक है, अब ये जब हमारा प्रोसेस होगा तो प्रोसेस होने के बाद आउटपुट में क्या आएगा? आउटपुट में क्या आएगा? यानी सेल्स, किसने कितनी सेल की, यानी सेल्स बाय सेल्स पर्सन, यानी जितने भी हमारे सेल्स पर्सन होते हैं उन्होंने कितनी सेल की। सेल्स बाय प्रोडक्ट, यानी हर प्रोडक्ट की अलग अलग हम देखेंगे किसकी कितनी सेल हुई। सेल्स बाय रीजन ऑल्सो, कि किस रीजन में कितनी सेल हुई, ये हमारे पास रिजल्ट में आएगा। ठीक है जी। थर्ड हमारा मेजर एरिया है सीबीआईएस का प्रोडक्शन ऑफ। अभी हमने देखा, हमने मार्केटिंग का करा, अभी हम देखेंगे प्रोडक्शन का। प्रोडक्शन में हमने इनपुट में क्या दिया? जी इनपुट में हमने रिसोर्स मैनेजर्स दिए, मैन दिया, मशीन दिया, जॉब शेड्यूलिंग दी, ये सब चीजें हमने प्रोडक्शन के इनपुट में दिया, यानी रिसोर्स मैनेजर दिया, मैन दिया, मशीन दिया। ठीक है, एंड ये सब चीजें जब प्रोसेस हुई तब आउटपुट में मेरे पास क्या आया? आउटपुट में क्या आया? परफॉर्मेंस आई, प्रोडक्टिविटी पता लगी, जॉब स्टेटस पता लगा। ठीक है जी। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में अगर हम कहें तो वहां पे हमारा क्या क्या चीजें हुई? हमारा फोर्थ है इन्वेंट्री, मेजर एरिया है इन्वेंट्री एंड मैनेजमेंट। यहां पे इनपुट में हमने क्या दिया? प्रोडक्ट की इन्फो दी, सप्लायर, इश्यू ऑफ मटीरियल्स, एंड गुड्स। एंड ये जो है प्रोसेस होके आउटपुट क्या आया? कॉस्ट, क्वांटिटी, फास्ट मूविंग परचेज बाय पीरियड, इन्वेंट्री कॉस्ट, ये सभी चीजें मेरी आई। ठीक है, तो मेरा इन्वेंट्री मैनेजमेंट में जो रिपोर्ट आती है वो फास्ट मूविंग आइटम्स की आती है, कि फास्ट मूविंग आइटम्स क्या है मेरी? फास्ट मूविंग आइटम्स परचेज बाय पीरियड, परचेज बाय पीरियड, ये सब चीजें मेरी आउटपुट में आती है। ठीक है जी। एंड अगर मैं बहुत सारी चीजें हैं ये जो हमारे इसके अंदर आती है, एरियाज के अंदर आती है, मैंने आपके साथ 4 डिस्कस की हैं।